आगरा में ब्रिटिश सैनिकों और नागरिकों ने उत्तर पश्चिमी प्रांत के लोगों को यह आश्वासन देने में नाकाम रहे कि स्थिति अब काबू में है। स्थिति चुनौतीपूर्ण थी और आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं कर रही थी। इसके विपरीत पंजाब में अधिकारियों ने दृढ़ और निर्मम कार्रवाई का प्रदर्शन किया, जिससे सतलज के उत्तर के मूल निवासियों पर गहरी छाप पड़ी। अधिकारियों के कार्यों के कारण पंजाब में सैनिकों की एक महत्वपूर्ण और बड़ी भर्ती हुई। मुख्य आयुक्त 34,000 नए सैनिकों को भर्ती करने में कामयाब रहे और पैदल सेना, घुड़सवार सेना, सैपर, खनिक और घेराबंदी वाली ट्रेनों सहित पर्याप्त बलों को दिल्ली भेजा। पंजाब में बढ़ती सुरक्षा की भावना के साथ लॉरेंस ने दिल्ली में यूरोपीय पैदल सेना, घुड़सवार सेना और तोपखाने सहित सुदृढ़ीकरण भेजा। कब्जा करने के महत्व को समझते हुए लॉरेंस ने पेशावर से यूरोपीय सेना भेजने और अफगानिस्तान के आमिर दोस्त मोहम्मद के साथ गठबंधन पर विचार करने पर भी विचार किया। प्रस्ताव में दोस्त मोहम्मद को क्षेत्र सौंपना शामिल था यदि वह एक वफादार सहयोगी साबित हुआ। एडवर्डस और निकोलसन ने प्रस्ताव का विरोध किया और जब इसे गवर्नर जनरल के सामने पेश किया गया तो इसे अस्वीकार कर दिया गया। चिंता यह थी कि क्षेत्र को छोड़ना, भले ही दूर ही हो, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थायित्व में विश्वास को हिला देगा और विरोध को बढ़ावा देगा। कलकत्ता में लॉर्ड और लेडी कैनिंग ने आसन्न खतरे का सामना कर रहे लोगों के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश की। लेडी कैनिंग ने एक छोटे से अनुरक्षण के साथ अपनी शाम की ड्राइव जारी रखी। तनावपूर्ण माहौल के बावजूद लॉर्ड कैनिंग ने जोर देकर कहा कि रानी के जन्मदिन के लिए गवर्नमेंट हाउस में पारंपरिक बॉल डांस हमेशा की तरह चलनी चाहिए। उत्सव के दौरान यूरोपीय गार्ड ऑफ ऑनर वहां रहना था। भारतीय सैनिकों की सुरक्षा में घर और मेहमानों को छोड़ने की सामान्य प्रथा को बनाए रखना था। सम्मानित और गंभीर उपस्थितियों के साथ डांस निष्पक्ष निकला। हालांकि कुछ अर्मेनियाई और आधी जातियां डर के कारण दूर रहीं। कुछ महिलाओं को चिंता थी, जिनमें से एक ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उन्हें समुदाय के प्रमुख सदस्यों की हत्या की साजिश का डर था। एक अन्य महिला ने सुरक्षा के लिए नाविकों को काम पर रखा, लेकिन वे सतर्क हो गए और उसे और अधिक चिंतित कर दिया। श्रीमती स्नेड ने अपने नौकरों के ढीठ होने की शिकायत की और उन्हें ब्रिटिश शासन के अंत की धमकियां उसे देने का इल्जाम लगाया। नौकरों ने कर्तव्यों की उपेक्षा की और ब्रिटिश शासन के संभावित तख्तापलट के बारे में टिप्पणियां की। कैनिंग्स ने कलकत्ता में लोगों की प्रतिक्रियाओं को अशोभनीय और उत्तेजक माना। कुछ मेहमानों ने खुले तौर पर डर व्यक्त किया और अन्य ने प्रतिबंधों के बावजूद रिवॉल्वर साथ रखने का दावा किया। लॉर्ड कैनिंग व्यापक प्रतिशोध को देखते हैं और इसे क्रूर, अंधाधुंध और शर्मनाक कहते हैं। उन्होंने नोट किया कि कई लोग, यहाँ तक कि जिन्हें बेहतर उदाहरण स्थापित करना चाहिए, वे विकल्प पर विचार किए बिना हजारों लोगों को फांसी देने या गोली मारने के विचार का समर्थन करते हैं। कैनिंग ने सीलोन के गवर्नर सर हेनरी जॉर्ज वार्ड के साथ संचार किया, प्रतिशोध की भावना के बारे में चिंता व्यक्त की जो यूरोपीय समुदाय के बीच में था। उन्होंने नोट किया कि जिन लोगों ने सीधे तौर पर उथल-पुथल का अनुभव नहीं किया है, यूरोपीय व्यापारी, जिन्हें डिचर्स कहा जाता है, स्थिति की गंभीरता को कम करने और विद्रोहियों के प्रति बहुत उदार होने के लिए कैनिंग की आलोचना करते हैं। कुछ सैनिक और सिविल सेवक इस विचार से सहमत हैं और कैनिंग को भारत से हटाने की मांग कर रहे हैं। कैनिंग एक आदेश जारी करता है जिसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। यह विध्वंसक समझे जाने वाले न्यूज़पेपर को दबाने की अनुमति देता है। यूरोपीय समुदाय विभाजित है। कुछ लोग इस बात पर सहमत हैं कि दमन की वकालत करने वाले अंग्रेजी पत्रकारों को भी इसी तरह के प्रतिबंध का सामना करना चाहिए। कैनिंग ने आदेश दिया कि भविष्य में हथियार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जिससे यूरोपीय समुदाय में और अधिक आक्रोश फैल जाएगा।
कैनिंग ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करता है, जिसमें विश्वासघात के संदेह में देशी रेजिमेंटों को निरस्त्र करने का अधिकार देना, शांति भंग करने वालों के मुकदमे और सजा के लिए अधिकारियों को असाधारण शक्तियां प्रदान करना और संदिग्ध विद्रोह की साजिशों के कारण अवध के राजा को गिरफ्तार करना शामिल है। विद्रोहियों के साथ अधिक सख्ती से निपटने के दबाव के बावजूद कैनिंग ने प्रभावित होने से इनकार किया। वह न्याय की नीति पर जोर देने का दावा करते हैं। कैनिंग एक प्रस्ताव जारी करता है, जिसे क्षमादान आदेश के रूप में जाना जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पकड़े गए सिपाहियों को उनके अपराधों की गंभीरता की परवाह किए बिना दंडित नहीं किया जाएगा। कलकत्ता में कई यूरोपीय लोगों को यह करुणा अनुचित या बेतुकी लगती है और उन्होंने कैनिंग को वापस बुलाने के लिए रानी से याचिका दायर की और उसे क्लेमेंसी कैनिंग करार दिया। रानी ने नस्लीय शत्रुता के खतरों के बारे में कैनिंग की जागरूकता को पहचानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। वह विद्रोहियों के डर को समझने के साथ कठोर न्याय की आवश्यकता को स्वीकार करती है और उनके धर्म में हस्तक्षेप न करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। रानी ने नस्लीय शत्रुता के खतरों के बारे में कैनिंग की जागरूकता को मान्यता देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। वह विद्रोहियों के डर को समझने के साथ कठोर न्याय की आवश्यकता को स्वीकार करती है और उनके धर्म में हस्तक्षेप न करने के महत्व पर प्रकाश डालती है।